कि आप चिकित्सा पद्धति के जानकारी से संबंधित आप लोगों को मतलब आम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। और आपका प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में क्या फ़र्क है। हम बता दें कि दोनों अलग अलग चिकित्सा पद्धति है। जिस तरीके से आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, उसी तरीके से इलेक्ट्रो होम्योपैथ भी एक अलग चिकित्सा विधा है। और होम्योपैथ लोगों को एक कन्फ्यूजन बना रहता है कि होम्योपैथ और इलेक्ट्रो होम्योपैथ कहीं एक ही तो नहीं है, या कहीं होम्योपैथ का एक ब्रांच तो नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। जानकारी के लिए बता दें कि ये दोनों अलग विधा है। होम्योपैथ में बेसिकली वो सिम्टोमेटिक दवा बनती है और सिम्टोमेटिक के आधार पे दवा का सिलेक्शन किया जाता है। इसमें क्या है, ये ऑर्गन एंड सिस्टम बेस्ड मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है। और दूसरा, ये तो एक पहला फ़र्क है। दूसरा फ़र्क है कि वो उसका जो दवा बनती है वो उसका बेस अल्कोहल रहता है, लेकिन इसका जो बेस होता है वो अल्कलाइन वाटर होता है। दूसरा फ़र्क है। तीसरा फ़र्क है कि उसमें किसी भी लक्षण को, लाक्षणिक को ठीक करते हैं, लेकिन इसमें जो किसी रोग की जो ऑर्गन एंड सिस्टम में जो गड़बड़ी आ जाती है उसको ठीक किया जाता है। और होम्योपैथी जो है वो चिकित्सा विधा जो है वो प्लांट से उसका प्राण तत्व एक्सट्रैक्ट करके अल्कोहल में डाल के बनाया जाता है। और इसका जो है ना वो प्लांट का पंच तत्व एक्सट्रैक्ट करके इसका अल्कलाइन वाटर में डाल के इसको बनाया जाता है। इसका जो फार्माकोफिया है और इसका जो फार्माकोफिया मीन्स दवाई निर्माण विधि है, दोनों बिल्कुल अलग है। जैसा कि जानकारी है कि WHO के हिसाब से किसी भी चिकित्सा पद्धति को जो मान्यता मिलती है, 4 चीज़ का होना जरूरी है। एक तो पहला है थ्योरी, दूसरा है फार्माकोफिया, तीसरा है पैटर्न ऑफ डायग्नोसिस और चौथा है मेट्रिया मेडिका। यदि किसी पैथी को ये चारों चीज़ें उपलब्ध रहता है तो उस पैथी को स्वतंत्र रूप से चिकित्सा विधा की मान्यता मिलती है। यही बेसिक फ़र्क है। अच्छा सर, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जो है ये कहाँ से लोग अगर पढ़ना चाहे तो कहाँ से पढ़ेंगे, और बेहतर भारत में कहाँ, कौन सा इंस्टीट्यूट है? हाँ, वाकई में ये एक अच्छा ये प्रश्न है कि ठीक है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी से यदि मान लें कोई चिकित्सा करना चाहता है या प्रोफेशनल इसका कोई डिग्री लेना चाहते हैं तो वो कहाँ से पढ़ाई करें। सबसे पहली बात बता दें कि हमारे पूरे भारत में एक अच्छा इंस्टीट्यूट है जहाँ की रेगुलर पढ़ाई होती है, रेगुलर कोर्स चलता है। वो है हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में है। उस इंस्टीट्यूट का नाम है IERE। और उसका ये हमारे यहाँ जो है उसका एक दिशा निर्देश करके, गाइडलाइन करके एक सेंटर स्थापित किया गया भागलपुर में। वहाँ से उसका, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि पढ़ाई करने के लिए लोग टेस्ट देते हैं या एडमिशन लेने के लिए टेस्ट देते हैं, वैसे उसका ऑनलाइन ऑफलाइन उसका टेस्ट होता है और टेस्ट में पास होने के बाद ही वहाँ एडमिशन लिया जाता है धर्मशाला में। उस इंस्टीट्यूट का नाम है IERE, धर्मशाला, बगली है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जो है इसका दवा कहाँ निर्माण होता है भारत में? दवा बेसिकली बहुत ऐसी दवा कंपनी है, हमारे बिहार में भी है, अन्य स्टेट में भी है। लेकिन जो मैटी का सिद्धांत है, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का बेसिक सिद्धांत जो मैटी साहब ने दिया दवाई निर्माण विधि में, उसके लिए सबसे बढ़िया जो दवा का उपलब्ध होता है, इसमें पहला शर्त है कि फ्रेश प्लांट होना चाहिए। और जब भी कोई प्लांट हम निकालते हैं, उखाड़ते हैं, तो 6 घंटा के अंदर वो मेडिसिन के प्रोसेस में चले जाना चाहिए। और ऐसा तभी संभव है जब प्लांट के नज़दीक लैब होगा, प्लांट के नज़दीक जब दवा की कंपनी होगी, तभी ये संभव है। और ये जो हम लोग दवा इस्तेमाल करते हैं अभी पूरे भारत में, हम पूरे भारत नहीं कहें, पूरे एशिया महादेश में सबसे बढ़िया जो अच्छी दवा बन रही है, बेसिकली इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो मैटी का सिद्धांत है वो बनाया जाता है हिमाचल प्रदेश चंबा में। हिमाचल प्रदेश चंबा है और
दवा कंपनी का नाम है रविसन इंडिया इलेक्ट्रो होम्यो फार्मा, हिमाचल प्रदेश, चंबा। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का सिद्धांत क्या है, इसको थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा। देखिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो सिद्धांत है वो हमारे शरीर में दो तरह का चैनल है। एक लिम्फ का, जिसको हिंदी में कहेंगे लसिका, दूसरा होता है ब्लड का। दो चैनल हमारे बॉडी में होता है, पूरे जो मानव समुदाय में है ये दो चैनल है, लिम्फ का और ब्लड का। इस लिम्फ और ब्लड के चैनल में जो पीएच वैल्यू है, जो उसका वॉल्यूम है, जो उसका टेम्परेचर है, उसमें कहीं कोई इक्विलिब्रियम आता है। मतलब उसमें कहीं न कहीं यदि साम्य अवस्था से असाम्य अवस्था में चला जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि बीमारी हो गई। और बीमारी किसी ऑर्गन एंड सिस्टम में उसकी लक्षण या उसकी समस्या दिखती है। लेकिन जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी में क्या होता है कि जैसे ही कोई इस दोनों में असाम्य अवस्था आई और बीमारी हुआ तो इसका जो दवा बनता है ये ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करता है, साफ करता है। मीन्स उसको सामान्य या साम्य अवस्था में लाता है। और इस साम्य अवस्था लाने की प्रक्रिया को ही हम लोग कहते हैं कि वो रोगी ठीक हो गया या वो रोग ठीक हो गया। अच्छा, इस पैथिक के सिद्धांत पे ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी काम करती है। इस पैथिक के द्वारा किन किन बीमारियों को ठीक किया जा सकता है? हाँ, वाकई में ये एक अच्छा प्रश्न है कि ये आप इस इलेक्ट्रो होम्योपैथी दवा से किन किन बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो दवा है वो बेसिकली ऑर्गन एंड सिस्टम की दवा है। इसमें कोई भी बीमारी, चाहे वो एक्यूट हो, सब एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, किसी भी फेज का जो डिजीज होता है वो समुचित रूप से ये ठीक कर सकता है। जनरली आज के दौर में जो सामान्य लोग या आम लोग जो पीड़ित हैं वो है ऐसी बीमारी जिसका इलाज नहीं होता, अस्थाई डिजीज जिसको हम लोग कहते हैं। जैसे अस्थाई डिजीज है, शुगर है, बीपी है, थायराइड है ना, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, गाउट है, यूरिक एसिड है, फैटी लीवर है, माइग्रेन है, इंसोम्निया है ना, कार्डियोवैस्कुलर का जो सिस्टम, हार्ट का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, ये सब बीमारी, या फिर क्या कहते हैं लिकोरिया है, ये सब ऐसी बीमारी है जो इसको एक बार हो जाए, गैस्ट्राइटिस है, एक बार यदि हो जाता है तो जनरली वो ठीक नहीं होता है। एलोपैथ या अन्य जो चिकित्सा विधा है उसमें कहा जाता है भैया दवा खाता है लोग ठीक तो हो जाता है, फिर वो शुरू हो जाता है, समुचित उसका इलाज नहीं हो पाता है। लेकिन वैसे दशा में या वैसे बीमारी में इलेक्ट्रो होम्योपैथी काफ़ी कारगर और समुचित इलाज करने में सक्षम है। और यहाँ तक कि जो गंभीर बीमारी है, जो कि ऑपरेशन का केस बनता है, जैसे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है ना, कोई बॉडी में ग्रोथ हो गया, जैसे फाइब्राइड हो गया, सिस्ट हो गया है ना, किडनी का स्टोन हो गया, या कोई ट्यूमर हो गया, लिम्फ नोड हो गया, कोई जो बॉडी में ग्रोथ होता है उसका जो सर्जरी का केस बनता है वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में उसको समुचित रूप से दवा देके इलाज किया जा सकता है। मतलब कैंसर ऐसी बीमारी का भी इलाज है, जो ऑपरेशन सर्जरी का जो केस बनता है उसका भी इलाज है, और जो एक्यूट जो बीमारी है, सर्दी खांसी बुखार, जो सामान्य बीमारियों में से आता है उसको भी समुचित रूप से ठीक करने में ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवा समुचित रूप से कारगर और सक्षम है। अगर आपके पास कोई इलाज कराने आता है तो आपका नाम पता क्या होगा? ये मेरा नाम डॉक्टर बलराम कुमार चौधरी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक हैं, और ये बिहार के भागलपुर में है। और ये भागलपुर का एड्रेस है DN सिंह रोड, जोकसर थाना, आदमपुर थाना के नज़दीक पड़ता है। और सेंटर का नाम है ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट EH सेंटर। क्या इसमें किसी प्रकार का ऑपरेशन भी किया जाता है क्या? नहीं, यहाँ ऑपरेशन का ऑप्शन नहीं है। यहाँ जब भी कोई मतलब इलाज दिया जाता है वो दवा के माध्यम से दिया जाता है, और किसी भी बीमारी को ठीक करने में ये पैथी सक्षम है। बिहार के भागलपुर जिला में ये स्थित है सेंटर, और इसका एड्रेस है स्वामी विवेकानंद पथ, जोकसर थाना, आदमपुर थाना के नज़दीक, आदमपुर थाना भी कहते हैं। और सेंटर का नाम है ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट EH सेंटर, स्वामी विवेकानंद पथ, नियर आर्य समाज मंदिर,
डॉक्टर बलराम कुमार चौधरी, मोबाइल नंबर 9572180829।